हेलो एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। एसएससी सीपीओ एसआई की न्यू वैकेंसी आई है, तो हम लोग क्या है इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कितनी सीट आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सीपीओ एसआई की जो वैकेंसी होती है उसको एसएससी कंडक्ट कराती है। इसमें आपका जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो जाएगा। कब से फॉर्म स्टार्ट भरना स्टार्ट हो जाएगा? 24 जुलाई से क्या है आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 24 जुलाई से 16 अगस्त तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, भरा जाएगा। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ मात्र 100 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है सीपीओएसआई की। इसमें जो एज लिमिट है बताया जा रहा है कि 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। एज कितना होगा? मिनिमम एज आपका 18 साल और मिनिमम एज आपका 20 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है आपका 25 साल होना चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम एज आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके क्वालिफिकेशन पे। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, दिल्ली पुलिस में अगर आपको सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना है, यानी कि सीपीओएसआई के थ्रू दिल्ली पुलिस में आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के पद पे जाना है, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस डीएल होना चाहिए। ये किसके लिए है? ये ओनली मेल के लिए। किसके लिए? मेल के लिए। फीमेल के लिए डीएल की आवश्यकता नहीं है, ओनली मेल के लिए। अगर जो लोग मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं दिल्ली पुलिस मतलब एसआई के पद पे, तो उनको क्या है, उनको ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएल कंपलसरी है। अगर वो फीमेल कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। अब देखिए, जिसके पास डीएल नहीं है वो किस में फॉर्म अप्लाई करेगा? जिसके पास डीएल नहीं है वो अदर पोस्ट में अप्लाई करेगा। और अदर पोस्ट क्या होता है? बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे अप्लाई कर सकता है, सीआईएसएफ पे सब इंस्पेक्टर के पद पे अप्लाई कर सकता है, सीआरपीएफ पे सब इंस्पेक्टर के पद पे अप्लाई कर सकता है, आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर के पद पे अप्लाई कर सकता है, और एसएसबी में सब इंस्पेक्टर के पद पे अप्लाई कर सकता है। जिसके पास डीएल नहीं है, जिसके पास डीएल है वो दिल्ली पुलिस में भी अप्लाई कर सकता है। ये मेजर डिफरेंस होता है। और अगर कोई फीमेल कैटेगरी है तो वो किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकती है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट इसका कंफर्म हो गया। एग्जाम डेट जो है आपका अक्टूबर, क्या है, अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। एग्जाम कंफर्म हो गया कि आपका अक्टूबर मंथ में एसएससी ने कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया है, उसमें बताया है कि इसका जो एग्जाम होगा अक्टूबर मंथ में होगा। सैलरी जो होती है, सैलरी आपकी स्टार्ट होती है 35,400 से 1 लाख के अप्रोच जाती है। यानी कि फर्स्ट मंथ की सैलरी इन हैंड आपका 40 से 45 हजार होगा। कितना हो जाएगा? 40 से 45 हजार इन हैंड सैलरी आपकी होगी। अब देखिए, सबसे प्लस पॉइंट है कि इससे वैकेंसी कितनी आने वाली है। देखिए, इसके पहले जो वैकेंसी थी 2022 में जो है सीपीओ एसआई की वैकेंसी कितने पोस्ट पे आई थी? 4300 पोस्ट पे 2022 में वैकेंसी आई थी। कितना आई थी? 2022 में 4300 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी। इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि आपका 2000 से 4000 के बीच में आपका पोस्ट होगा, क्योंकि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा फाइनली, तब तक क्या है कि आपका ये नहीं बताया जाता है कितने पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। लेकिन संभावना यही किया जा रहा है, जैसे एसएससी एमटीएस में है इस बार कम पोस्ट आया है। इसलिए कम पोस्ट आया है क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम ही उसका खत्म हुआ है, उसके बाद से नेक्स्ट उसका वैकेंसी आ गई है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हो सकता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि एसएससी सीपीओ एसआई में क्या है कि इसके पहले 2022 में कितना है कि 4300 सीट थी। इस बार क्या है, इस बार 2000 से 4000 के बीच में क्या है आपकी सीट आने की संभावनाएं हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट के बाद से क्या है आपका फिजिकल होगा। जैसे पेपर फर्स्ट आप पास कर लेंगे उसके बाद आपका फिजिकल होगा। अगर जो बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे उनका क्या हो जाएगा? पेपर सेकेंड होगा। देखिए, 4 स्टेप में इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। पहला आपका पेपर फर्स्ट होगा। अगर आप पेपर फर्स्ट पास कर लेते हैं तो आपको सेकेंड क्या है? फिजिकल होगा। फिजिकल होगा, और जैसे फिजिकल आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्या होगा? सेकेंड पेपर होगा। मेरिट कैसे बनेगा हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद से मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब देखिए, पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या होता है। पेपर फर्स्ट जो मेरा होता है उसका सिलेबस क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे पेपर फर्स्ट का जो मेरा सिलेबस होता है 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क का है। कितना है? 200 क्वेश्चन 200 मार्क का है, और हमारे पास 2 घंटा टाइम होता है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है, 2 घंटा टाइम होता है, और 0.25 क्या है नेगेटिव मार्किंग होती है। रीजनिंग में है आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके और जीएस से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से क्या है आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
इंग्लिश से क्या है आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, मैथ से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा और आपसे 0.25 निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। हम लोग पेपर सेकेंड देख लेते हैं। पेपर जो मेरा सेकेंड है, सेकेंड का सिलेबस क्या है? सेकेंड का सिलेबस जो है इंग्लिश है। 200 नंबर की आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन रहेगा। 0.25 निगेटिव मार्किंग है। अब क्या है, हम लोग फिजिकल पे देख लेते हैं। फिजिकल क्या होता है? जो उसकी हाइट होती है ना, अगर आप जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर एसटी एसटी से जो बिलोंग करता है मेल, उसकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर एसटी से बिलोंग करता है तो उसकी हाइट 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो उसका चेस्ट होता है ना, जनरल ओबीसी एससी से जो बिलोंग करता है, उसकी जो चेस्ट होती है वो 80 नॉर्मल होनी चाहिए, 85 फुलाने के बाद होना चाहिए। और उसके बाद से एसटी वाले को 77 होना चाहिए नॉर्मल और 82 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका फुलाने के बाद। रेस आपको 16 सेकेंड में 16 मीटर मारना है मेल के लिए, 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर मारना है, 1.6 किलोमीटर मारना है मेल के लिए। फीमेल के लिए कितना है? 18 सेकेंड में 100 मीटर रहेगा और 4 मिनट में 84 मीटर रहेगा। 4 मिनट में 84 मीटर रहेगा। ये फीमेल कैटेगरी का रेस का क्वालिफिकेशन है। देखिए लॉन्ग जंप के कितना मारना पड़ेगा? मेल के लिए 3.65 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप रहेगा, फीमेल के लिए 2.7 मीटर आपका लॉन्ग जंप रहेगा। हाई जंप जो होता है मेल के लिए 1.2 मीटर हाई जंप रहेगा और फीमेल के लिए 0.9 मीटर होगा, फीमेल के लिए होगा हाई जंप रहेगा। अब जो शॉर्ट पोल होता है वो कितना होता है? वो होता है 4.5 मीटर होगा। किसके लिए? किसके लिए रहेगा? ये रहेगा मेल के लिए रहेगा, फीमेल के लिए कोई ऐसा नहीं। शॉर्ट पुशअप के लिए ऐसा कुछ नहीं है उसमें। देखिए अब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले साल का कट ऑफ गया था पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का, उसको हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से हम आगे आपको बताते हैं। ये 2022 का बता रहा हूँ, पेपर 1 का जो 200 मार्क्स का हुआ था, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का बताऊंगा। सबसे पहले कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें ना एससी कैंडिडेट का, ठीक है, 79.31 आउट ऑफ 200 गया है दोस्तों। ठीक है, अब एससी में कितना कैंडिडेट है? 13,788। ठीक है, और एससी में आप फीमेल कैंडिडेट है ना, तो आपका कितना गया था? देखो 95.37 गया है। ठीक है, 2022 का बता रहा हूँ पेपर 1 का। ठीक है, एसटी का अगर बात करें 78.13, 7254 कैंडिडेट मेल में अवेलेबल थे और फीमेल में मात्र 468 कैंडिडेट ही अवेलेबल थे। तो ये दोस्तों आपका 88.60 गया है। ठीक है, अब देखो एक सर्विसमैन का ये हो गया दोस्तों, अब 40 मात्र गया है। ठीक है, ओबीसी का 102.96। ठीक है, 23,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल है और फीमेल में 118। फीमेल का मेल से ज़्यादा गया है क्योंकि सीट कम होता है। ठीक है, देखो ईडब्ल्यूएस का 103, 104 बोल सकते हो दोस्तों गया है। ठीक है, और देखो अनरिजर्व का जनरल का दोस्तों 115.04। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें अनरिजर्व में देखो दोस्तों कैंडिडेट है यहाँ पर 6587। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का भी दोस्तों अच्छा खासा कैंडिडेट है। बाकी आपका ये जनरल फीमेल में 126.29, टोटल इतना कैंडिडेट है 63,945 मेल में और 4419 फीमेल में। ये दोस्तों तो आपको मैंने बताया पेपर 1 का। पेपर 2 का भी आप लोग पूछ सकते हो कि सर फाइनल, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 मिला कर जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये आपको बता रहा हूँ पेपर 1 का कट ऑफ प्लस में दोस्तों आपका पेपर 2 दोनों मिला के आपका कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, ये आउट ऑफ 400 हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें ना, तो आपका कितना गया? एससी में 121.69। ठीक है, टोटल कैंडिडेट कितना अवेलेबल थे? 1800 आपका 28। फीमेल में गया है दोस्तों 157.33, टोटल 172 फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल थी। ठीक है, एसटी की बात करें तो 100 आपका 23.52 गया है। ठीक है, और फीमेल में 158.27 गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक सर्विसमैन का आप यहाँ पर देख सकते हो। ओबीसी की बात करें ना तो 154.46। ठीक है, और दोस्तों एसटी फीमेल में 203 चला गया है। ठीक है, 203.73। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के तो 160। ठीक है, और 222 आपका चला गया फीमेल कैंडिडेट का। ठीक है, और अनरिजर्व जनरल का 252.69 और 200 फीमेल में 288.45। ठीक है, टोटल मेल में 13,183 कैंडिडेट थे और दोस्तों यहाँ पर 1,000 आपका 45 कैंडिडेट इसमें अवेलेबल थे। ठीक है, फीमेल में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको देख सकते हो ना, पेपर 1 पहले बताया और पेपर 1 प्लस पेपर 2 यानी आउट ऑफ 400 में ये कटअप देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन वगैरह होता है। ऐसा कि आपने पीडीएफ के माध्यम से हर एक चीज को समझा है कि पिछले साल पेपर फर्स्ट का कट ऑफ क्या था, पेपर सेकंड का कट ऑफ था, तो उसी तरीके से जैसे इसमें क्या है कि हमने बताया पोस्ट, जैसे मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट आपको भी बताया है कि जो मेरा पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड
पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का मिला के कटा बनता है। और उसमें क्या है कि हमने आपको एक चीज़ और बताया है कि अगर आपके पास डीएल है तो आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएल नहीं है तो आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के पद पे सब इंस्पेक्टर के पद पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका कंप्लीट डिटेल। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई इशू होती है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।